अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये करेक्शन का लेक्चर नंबर 2 है। इस वीडियो में हम करेक्ट यूज़ ऑफ प्रोनाउन को देखेंगे। पहली वीडियो में मैं सिंगुलर टू प्लूरल नाउन को चेंज करके जो है दिखा चुका हूँ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप वो भी जाके देख लें ताकि करेक्शन आपकी इम्प्रूव हो सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, कुछ रूल्स हैं जिनको 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे ताकि प्रोनाउन को बगैर किसी एरर के हम यूज़ कर सकें। चलें जी, सबसे पहला रूल है व्हेन मोर देन 2 प्रोनाउंस यूज्ड विद ईदर और नीदर नॉर देन प्रोनाउन इज सिंगुलर। यानी कि जब भी दो प्रोनाउंस ईदर और नीदर नॉर ये इनके साथ यूज़ हो जाए तो वो प्रोनाउन का जो कंसेप्ट है वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर कहलाएगा। ठीक है, सिंगुलर हो जाएगा। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि ईदर असगर और अकबर कंप्लीटेड हिज वर्क। ये देख रहे हैं, हिज वर्क नॉट देयर वर्क। अगर नीदर पे आए तो नीदर असगर नॉर अकबर कंप्लीटेड हिज वर्क। तो ये आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे देयर नहीं लग रहा, हिज लग रहा है। गॉट इट? आई होप कि यहाँ पे आपको क्लियर है। यानी कि एक प्रोनाउन का सेंस दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये ईदर और नीदर नॉर ये लग गया है। आई होप कि ये क्लियर है। अब इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? व्हेन वन सिंगुलर एंड वन प्लूरल प्रोनाउन यूज्ड विद ईदर और नीदर नॉर देन प्रोनाउन इज प्लूरल। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों सिंगुलर यूज हुए हैं। असगर और अकबर दोनों सिंगुलर प्रोनाउंस हैं, इसीलिए सिंगुलर का सेंस आया है। अगर इनमें से एक प्लूरल हो और एक सिंगुलर हो तो फिर सेंस किस चीज़ का आएगा? प्लूरल प्रोनाउन का आएगा। अब एग्जांपल देखो, अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि ईदर असगर और फेलोज कंप्लीटेड देयर वर्क। अब यहाँ पे मैंने हिज नहीं लगाया, क्या लगाया है? देयर लगाया है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोनाउन तो सिंगुलर है असगर, और के बाद दूसरा जो है वो फेलोज प्लूरल है। तो इसलिए अब इसका सेंस क्या बन गया? प्लूरल बन गया, सिंगुलर नहीं, देयर वर्क। ठीक हो गया? नॉट हिज टास्क, देयर टास्क। आई होप कि ये भी क्लियर है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर एक सिंगुलर हो और दूसरा प्लूरल हो तो फिर इसका जो सेंस बनेगा वो क्या बनेगा? प्लूरल बनेगा। आई होप कि यहाँ तक भी आपको क्लियर है चीज़ें। अब रूल नंबर 2 को देखते हैं, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस। अब प्रोनाउंस के ऑर्डर क्या होगा? अब जब भी प्रोनाउंस को यूज़ करें तो ये देख लें कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन का ये प्लूरल यूज़ करेंगे, वी। उसके बाद फिर आप करेंगे सेकंड पर्सन यू। उसके बाद थर्ड पर्सन प्लूरल दे। उसके बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर ही। इसके बाद फिर एंड में आपका ये फर्स्ट पर्सन आई यूज़ होगा। ये प्रोनाउंस का ऑर्डर है। यानी कि इस तरह का भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑर्डर चेंज करके। अच्छा, एक एग्जांपल देता हूँ, ज़रा आप समझें। फॉर एग्जांपल के ये 3 प्रोनाउंस यूज़ हुए हैं एक सेंटेंस के अंदर, तो इनका ऑर्डर क्या होगा? तो सिंपली ऑर्डर क्या होगा कि पहले मैं लिखूँगा वी, ठीक हो गया, यू एंड दे प्लेड टुगेदर। ठीक हो गया? आई होप कि ये क्लियर हो गया आपको। तो ये इनका ऑर्डर रहेगा, वी, यू एंड दे प्लेड टुगेदर। ओके जी, रूल नंबर 3 पे चलते हैं। रूल नंबर 3 है प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट। अब एंटीसीडेंट क्या होता है कि किसी भी प्रोनाउन का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो वैसा ही आना चाहिए जैसा कि वो प्रोनाउन है। फॉर एग्जांपल, अगर शी है तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हार आना चाहिए, अगर दे है तो देयर आना चाहिए। अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन एवरीवन है तो उसका फिर, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि एवरीवन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज वर्क। ठीक हो गया? क्योंकि एवरीवन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो कि सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। हिज वर्क नॉट देयर वर्क। ये हो गया इसका प्रोनाउन का एग्री विद एंटीसीडेंट। आई होप कि ये आपको क्लियर है। अब रूल नंबर 4 पे चलते हैं। रूल नंबर 4 क्या है? टू सिंगुलर नाउन्स जॉइन बाय एंड टेक्स प्लूरल वर्ब। 2 सिंगुलर नाउन्स हैं जो एंड को यूज़ करके ज्वाइन किए गए हैं, तो वो क्या कौन सा वर्ब लेंगे? प्लूरल वर्ब लेंगे। फॉर एग्जांपल, ही एंड शी आर हैप्पी। यहाँ पे क्या है? आर हैप्पी, नॉट इज़ हैप्पी। ही एंड शी आर हैप्पी। आई होप कि क्लियर है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो ज़रा समझ लें। एक्सेप्शन क्या है कि इफ़ बोथ प्रोसीडेड बाय ईच और एवरी देन कंसीडर सिंगुलर नाउन। अगर इनके अंदर ईच या फिर एवरी यूज़ किया गया है, किसी भी प्रोनाउन से पहले ईच या एवरी यूज़ किया गया, तो फिर वो क्या कहलाएंगे? सिंगुलर कहलाएंगे, प्लूरल नहीं। फॉर एग्जांपल, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इन द कॉलेज इज़ हैप्पी। अब यहाँ पे आर हैप्पी नहीं आया, इज़ हैप्पी आया।
ठीक हो गया। एंड तो लगा है दोनों के बीच में, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, ये लग गया। लेकिन आगे क्या हुआ कि इन कॉलेज इज़ हैप्पी नॉट आर हैप्पी। क्यों? क्योंकि ईच और एवरी लग गया है, तो इसलिए क्या होगा, प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर इसको माना जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर एवरी बॉय होता तब भी इज़ ही आना था, एवरी बॉय इज़ हैप्पी। ठीक हो गया। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। अब कुछ और रूल्स भी हैं, उनको भी देखते हैं। ओके जी, कुछ और रूल्स लिखे हैं, इनको भी एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, सबसे पहले व्हेन इट इज़ देन यूज़ वर्ब विद बोथ प्रोनाउंस, यानी कि जब देन का यूज़ किया जाए THAN देन, तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों प्रोनाउंस के साइड पे वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, एग्जांपल से समझ आएगा कि ही इज़ एज हार्ड वर्किंग एज आई एम, ये एम लगाना लाजमी है, हेल्पिंग वर्ब। आप खाली आई को छोड़ देंगे तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। गॉट इट? कि जब भी देन लग जाए, ही इज़ एज हार्ड वर्किंग एज आई एम, तो दोनों साइड पे एज लगा, तो दोनों साइड पे जो प्रोनाउन है उसके साथ फिर वर्ब भी लगेगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। आई होप कि ये क्लियर है आपको। ओके जी, नंबर 2 को देखते हैं। उसमें स्टेटमेंट क्या है कि डोंट ओमिट प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्टिव इन ट्रांजिटिव। किसी भी ट्रांजिटिव सेंटेंस के अंदर आप जो है ऑब्जेक्टिव को ओमिट नहीं कर सकते, प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव को। एग्जांपल से सही समझ आएगा। यहाँ पे है डू यू लाइक दिस पार्क, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आगे है नो आई डोंट लाइक। अगर यहाँ तक छोड़ दोगे तो फिर ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। पूरा क्या आएगा, नो आई डोंट लाइक इट, यानी कि इट लगाना लाजमी है। ये कैसे लाजमी है, यहाँ पे पहले सेंटेंस में ये पार्क यूज़ किया गया है ऑब्जेक्ट, तो अब इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यहाँ पे आना लाजमी है। इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, इट, तो ये अगर नहीं लगाओगे तो ये आपका सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। नो आई डोंट लाइक छोड़ दोगे तो इनकरेक्ट होगा नो आई डोंट लाइक इट। ठीक है, तब आपका ये सही हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्लियर है आपको। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ईच अदर वन एंड अदर, ये कब यूज़ होते हैं जी, ईच अदर एंड वन एंड अदर। जब बात दो प्रोनाउन के दरमियान हो रही हो तो फिर ईच अदर, अगर दो से ज़्यादा के दरमियान हो तो फिर वन एंड अदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, ब्रदर्स आर फाइटिंग विद ईच अदर। अब दो भाइयों की बात हो रही है तो मैंने ईच अदर यूज़ किया। अगर मैं कहूँ कि पीपल आर फाइटिंग विद वन एंड अदर, ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो वन एंड अदर यूज़ होगा। आई होप कि ये भी आपको क्लियर है। आगे है जी, वन मस्ट बी यूज बोथ साइड्स। अगर हम ये प्रोनाउन यूज़ करते हैं वन, ठीक हो गया, तो इसको अगर हम यूज़ करें तो दोनों साइड पे यूज़ करना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वंस डीड्स, तो यहाँ पे वंस भी लगाना लाजमी है। वन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डीड्स अगर कहेंगे तो फिर इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपने क्या, दोनों साइड पे वन लगाना है, वन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वंस डीड। ठीक हो गया। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया है। अब हम लास्ट देखते हैं, अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अलोन कांट बी अ सब्जेक्ट, यानी कि कोई भी रिफ्लेक्सिव जो है वो अकेले ही सब्जेक्ट नहीं बन सकता। जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है हिमसेल्फ केम हेयर, तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी कांटा लगा दिया है। कैसे, जब तक इसके साथ कोई और सब्जेक्ट यानी प्रोनाउन कोई ना लगाएं, तो क्या आएगा, ही हिमसेल्फ केम हेयर, तो ये करेक्ट है। आई होप दोस्तों ये लेक्चर आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। इंशाल्लाह मज़ीद लेक्चर्स भी इस टॉपिक पे अपलोड करूँगा करेक्शन को लेके। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।